हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसके एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन एंड चेकिंग फॉर द लीगल कॉम्प्लियंसेस एंड कॉम्प्लिटेंसेस। ठीक है, यानी प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडलिंग करनी चाहिए विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, यानी जो उनके स्टैंडर्ड है उनके अनुसार। तो आज के एक्सपेरिमेंट में यही हम डिस्कस करने वाले हैं और यही लिखने वाले हैं। आपको प्रैक्टिस मैनुअल में भी सेम आपको यही लिखना है और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी के सारे नोट्स वगैरह, प्रैक्टिकल मैनुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट वगैरह अवेलेबल है। और ऐप हमारा है एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए आज का एम क्या है। एम है हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन एंड चेकिंग फॉर द लीगल कॉम्प्लियंसेस एंड कॉम्प्लिकेंसेस। ठीक है, ये सेम आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में भी सेम लिखना है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो एफडीएस फार्मेसी से कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। एम के बाद लिखोगे आप रेफरेंस। ठीक है, और रेफरेंस लिखने का पैटर्न होता है, अगर आपने हमारे प्रीवियस जो प्रैक्टिकल के वीडियोस हैं वो देखे हो तो रेफरेंस लिखने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आपको जो बुक का नेम है वो लिखना पड़ता, बुक के राइटर के नेम लिखने पड़ते हैं। उसके बाद बुक नेम, उसके बाद पब्लिशर, उसके बाद पेज नंबर। ठीक है, तो जैसे इस बुक में से हमने डाटा लिया हुआ है तो आप कैसे लिखोगे, पहले ये है बुक के राइटर के नेम, तो डॉक्टर गुप्ता जीडी। उनका जो लास्ट नेम है वो आपको फर्स्ट लिखना पड़ता है, यानी जो लास्ट नेम है उनका जो सरनेम होता है वो आपको पहले लिखना पड़ता है। जैसे डॉक्टर गुप्ता जीडी हो गए। सेकंड आप कैसे लिखेंगे, डॉक्टर शैलेश शर्मा है तो हम कैसे लिखेंगे, डॉक्टर शर्मा शैलेश, डॉक्टर शर्मा शैलेश। और थर्ड लिखेंगे डॉक्टर गुप्ता ऋचा। उसके बाद लिखेंगे प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये आप देख सकते हो, ये है बुक। उसके बाद पब्लिशर कौन है, निराली प्रकाशन, तो पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। और पेज नंबर 1 से 4 तक में ये इसका जो एक्सपेरिमेंट का डाटा है वो प्रेजेंट है। तो सेम आपको ये कि वाइवा वगैरह होता है तो उसमें आपको रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि रेफरेंस लिखने का पैटर्न बताइए, तो आपको ये बताना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे थ्योरी। तो थ्योरी में सबसे पहले देखिए हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखोगे। ये 4 स्टेप्स होते हैं। द 4 स्टेप्स गिवन बिलो शुड बी फॉलो व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट्स कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है रिसीविंग, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपने ली। ठीक है, ये एक इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट, यानी ये एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करें पेशेंट से। द फार्मासिस्ट मस्ट नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज दिस मे गिव द पेशेंट फीलिंग दैट द फार्मासिस्ट इज ईदर अमेज्ड और कंफ्यूज्ड आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन। यानी आपको फेशियल एक्सप्रेशन कोई भी चेंज नहीं करना है फार्मासिस्ट को, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनको डाउट होने लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि इनका मतलब रिएक्शन क्यों चेंज हो गया। जो मतलब नॉर्मल होता है वही आपको रखना पड़ता है फेशियल रिएक्शन। उसके बाद है रीडिंग एंड चेकिंग। ठीक है, पहले आपने रिसीव कर ली, उसके बाद है रीडिंग एंड चेकिंग। इट इज द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू चेक द प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, यानी ये फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी हुई है कि नहीं लिखी है वो चेक करना। ए फार्मासिस्ट शुड एग्जामिन दैट प्रिस्क्रिप्शन हैज बीन रिटन ऑन ए डॉक्टर पैड और ओपीडी स्लिप, यानी ये फार्मासिस्ट को ये चेक करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो डॉक्टर पैड पे या ओपीडी स्लिप पे लिखी होनी चाहिए हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में, कंटेनिंग द प्रिस्क्राइबर डेट सिग्नेचर, और जो इस पे प्रिस्क्राइबर के डेट और सिग्नेचर भी होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड हो गया कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, यानी कलेक्टिंग करना और वेइंग करना, यानी जो मेडिसिन वगैरह है जो देनी है हमें उनको कलेक्ट करना और वे करना। ये फार्मासिस्ट शुड गैदर ऑल द प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल, यानी फार्मासिस्ट को ये गैदर करना चाहिए सारे जो प्रिस्क्राइब मटेरियल है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस prior to compounding process each of the material should be weighed and moved to right side, यानी सारे जो मटेरियल है वो अच्छी तरीके से वे कर मतलब वेट करने के बाद वो मूव कर देनी चाहिए। and separated the weighted material from the non weighted ones in order to avoid the compounding error। ठीक है, यानी compounding एरर को अवॉइड करने के लिए आप वेटेड मटेरियल है और नॉन वेटेड मटेरियल उसको अलग अलग कर देना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू रीड द लेवल ऑफ कैश स्टॉक बॉटल एटलीस्ट 3 टाइम, यानी जो लेवल होता है बॉटल का वो आपको कम से कम 3 बार तो पढ़ना चाहिए। उसके बाद कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकिंग, यानी पहले तो हो गया रिसीविंग, सेकंड हो गया रीडिंग एंड
चेकिंग, थर्ड हो गया कलेक्शन करना, और फोर्थ हो गया कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो ऑल द इक्विपमेंट शुड बी क्लियर्ड एंड ड्राइड प्रॉपर्ली, यानी क्लियर्ड होना चाहिए और ड्राइड प्रॉपर्ली होना चाहिए। ए प्री पैक्ड मेडिसिन विच इज नॉट डिस्पेंस्ड अंडर ए मैन्युफैक्चर लेबल इज नॉट रैप्ड द फार्मासिस्ट एंड डिलीवर्ड टू द कॉन्क्रेट पेशेंट लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है, शुड बी डिस्पेंस्ड इन द कंटेनिंग कंटेनर्स लेबल करेक्टली एंड रैप्ड प्रॉपर्ली। यानी सारे जो डिलीवर करते हैं, जो फार्मासिस्ट डिलीवर करता है पेशेंट को, वो सारी चीजें अच्छे से लेबल्ड होना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर, और क्या है कि वो आपको सारी चीजें चेक करके देनी पड़ती हैं कि कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उसी में लिखनी है, किसमें, थ्योरी में, ठीक है। देखिए प्रोसेस वगैरह है, वो सारी चीजें इसमें डिटेल में दी हुई हैं। तो गाइडलाइंस देखिए, गाइडलाइंस फॉर रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन, यानी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। चेकिंग फॉर पेशेंट एलर्जीज, ठीक है, यानी पेशेंट की एलर्जीज चेक। द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्टर, डेट, द पेशेंट डिटेल्स, द सिंबल्स, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, द सिग्नेचर एंड फ्यूचर इंस्ट्रक्शन एंड द सिग्नेचर और कंपाउंडेड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी सबसे पहले चेक करना कि जो सारी चीजें होनी चाहिए वो है कि नहीं, जैसे डॉक्टर का इंफॉर्मेशन, डेट वगैरह, पेशेंट की डिटेल, आरएक्स का सिंबल है कि नहीं है, सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, इंक्रिप्शन है कि नहीं है, सिग्नेचर वगैरह, इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो सारी चीजें हैं कि नहीं है। सेकंड है रिसीविंग ए कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्ट फॉर द प्रोवाइड सब्सटेंस इन्वॉल्व स्पेसिफिक रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट, यानी any labeled regulation established by under state and federal law must be carefully followed by the pharmacist। यानी ऐसा होता है कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, वो जो आप सेल करते हो, वो कुछ आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है उनका, यानी रिकॉर्ड तो सारी चीजों का रखना पड़ता है, लेकिन वो अलग से रखना पड़ता है। तो आपको क्या है कि जो स्टेट और फेडरल लॉ होते हैं, उनके सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं। चेकिंग फॉर द लीगल कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी चेक करना। ए प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल क्लिनिक ऑडिट, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट है ये एक पार्ट है किसका, क्लिनिकल ऑडिट, एंड इट इज क्वांटिटी इंप्रूव प्रोसेस दैट एम्स टू एनहांस पेशेंट केयर एंड रिजल्ट बाय ए मेथोडोलॉजिकल एवोल्यूशन। यानी इसमें क्या है कि ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, जिसमें क्या है कि एम करते हैं कि पेशेंट की केयर अच्छी हो सके, ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट इन कंपैरिजन टू प्री डिटर्मिनेट स्टैंड एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के, टू एवेल्यूएट द लेवल ऑफ इरिटेशन प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है, टू डिटेच द प्रिस्क्राइबिंग एरर विद द रीजन, टू मिनिमाइज द इरिटेशन यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक, सिरप एंड इंजेक्शन, ठीक है। ये सारे क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर देखिए मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के सारे हैं, ठीक है। पहला मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कम्युनिटी, सेकंड है कैलकुलेटिंग सैंपल साइज, इंडिकेशन फॉर लीगेबिलिटी एंड रेशनलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद लीगेबिलिटी हैंडराइटिंग से होनी चाहिए, यानी हाथ से लिखना चाहिए। परसेंटेज ऑफ वेद मेडिसिन प्रिस्क्राइब और विद लाइन विद एसटीजी होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद एलर्जी कैन मेंटेन, ठीक है, एलर्जीज मेंटेन होनी चाहिए उसमें, यानी पेशेंट को किस चीजों से एलर्जी है। परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद ब्रीफ हिस्ट्री रिटर्न होनी चाहिए, उसमें हिस्ट्री भी रिटर्न होनी चाहिए कि पिछली दवाई क्या क्या ली गई थी। प्रिस्क्रिप्शन विथ प्रोविजन एंड फाइनल डायग्नोसिस भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। इंडिकेशन फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये थर्ड हो गया डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे रिजल्ट। रिजल्ट में आपको लिखना है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन एंड चेकिंग फॉर द लीगल कॉम्प्लिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन वेयर डन, ठीक है। ये आपको लिखना है। तो देखिए आपको सेम प्रैक्टिकल मैनुअल में भी आपको सेम टू सेम यही लिखना है, और हमने जो है देखिए पहले आप एम लिखोगे, एम के बाद रेफरेंस, थ्योरी में ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। रिजल्ट लिखना है उसके बाद। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, उसमें सारे पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, नोट्स वगैरह के, प्रैक्टिकल मैनुअल के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, असाइनमेंट के। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।